हाय गाइस, आई एम सैम बैक विद द न्यू वीडियो। वेलकम टू माय चैनल बुल्स एम्पायर। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने लगे हैं दो स्टॉक्स के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है, ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस और इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। तो गाइस, पहला स्टॉक है उत्तम शुगर मिल, और ये दोनों स्टॉक को डिस्कस करने का रीज़न ये है कि इनके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया आए हैं। मार्जिन्स, प्रॉफिट्स, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और जो इनकी वैल्यूएशन है गाइस, वो भी काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहे हैं आपको। तो गाइस, उत्तम शुगर 221 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, और इसको कल को वॉच लिस्ट में रखिएगा। आज इसके रिजल्ट आए हैं इवनिंग, एंड रिजल्ट जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बहुत ही अच्छे आए हैं और मुझे लगता है ये स्टॉक 260-280 तक जाएगा। बट इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है, अगर ये स्टॉक 5-7% ऊपर खुलता है तो सम टाइम वो थोड़ा नीचे आता है और फिर रिवर्सल देता है, और जहाँ से वो रिवर्सल देनी शुरू करता है ना, वहाँ पे एंट्री लीजिए, क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा, जैसे लेट सपोज 240 पे खुला, जब वो खुलता है 240 पे तो एकदम तो उसमें मोमेंटम आता है कि 241, 42, 43, तो हमें लगता है सॉरी गाइस, हमें लगता है कि गया हमारे हाथ से, यहीं ले लो, मार्केट डाल के ले लो, है ना। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। एक बार वो सुबह पहले 5 मिनट में मोमेंटम आता है, उसके बाद वो फिर रिवर्स होता है वहाँ से, और जब रिवर्स होता है तब हमें असली मोमेंटम का पता चलता है कि वो नीचे आके फिर दोबारा ऊपर जाने के जाता है कि नहीं जाता। अगर वो नीचे आके दोबारा ऊपर जा रहा है तो इट मीन्स वो ऊपर जाएगा। अगर वो 4-5 रुपये ऊपर जाके नीचे आना शुरू कर दिया और नीचे ही जाए जा रहा है तो इट मीन्स आज के दिन उसने ऊपर नहीं जाना। तो हमें इस तरह से ये पता चल जाता है, ठीक है। तो जब खुलेगा स्टॉक वेट कीजिएगा, 221 से 225 में मिलता है तो आप देख सकते हैं। 260 का पहला टारगेट, 280 का दूसरा, और स्टॉप लॉस अगर आप लेना चाहें तो स्टॉप लॉस आपका बनेगा 200 पे। 200 पे रखिए स्टॉप लॉस, और 220-25 के आसपास मतलब आप ले सकते हैं, एंड 260 to 280 का इसका टारगेट रहेगा गाइस। एंड दूसरा स्टॉक है गाइस रेमंड। गाइस, रेमंड्स के रिजल्ट भी बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आए हैं। इसके प्रॉफिट जो है वो 5-6 गुना आया है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 3 गुना आया है। तो मार्जिन्स मेंटेन्ड है और सब कुछ मतलब जो जैसे होना चाहिए वैसे आया है। बट ये है कि ये स्टॉक आप देख रहे हैं 757 से, यानी 760 से 812 तक आया है, जो अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपये ये ऑलरेडी डाल चुका है, जो कि इसका 6% बनता है। तो 6-7% ये चल चुका है। तो इसमें जो मेरे टारगेट्स रहेंगे गाइस, इसमें मेरे टारगेट्स, पहला टारगेट्स 900 का, और दूसरा टारगेट जो इसका प्रीवियस हाई है और जो कि दिख रहा है आपको 963, तो 960 का दूसरा टारगेट। तो पहला टारगेट 900, दूसरा 960, एंड बाकी इसका जो एक्यूमुलेशन जोन होगा गाइस, CMP आपको 812 दिखा रहा है, पर ये अपने डे हाई पे क्लोज हुआ। अगर हम इसका इंट्राडे चार्ट देखें तो आप देखेंगे ये क्लोज हुआ है कुछ 821 पे, 824 का हाई बनाया, 821 पे क्लोज हुआ है। तो ये एवरेज क्लोजिंग प्राइस आ रहा है इसका। तो ये भी हो सकता है आप जब खुलेगा तो कुछ शायद मे बी 850 के आसपास खुले, बट इसमें भी वही चीज़ वॉच कीजिएगा कि मोमेंटम क्या कह रहा है। ऊपर खुल के नीचे आता है और नीचे आने के बाद वापस रिवर्सल दिखाता है कि नहीं दिखा रहा। अगर ऊपर खुल के सिर्फ नीचे ही आए जा रहा है तो फिर अवॉइड कीजिएगा। अगर नीचे आके फिर रिवर्सल दिखाता है, और गाइस रिवर्सल ये नहीं है कि रिवर्सल वो आपको सुबह ही दिखा दे, वो रिवर्सल इन द आफ्टरनून हो सकती है, वो रिवर्सल क्लोजिंग से 1 घंटा पहले हो सकती है। बस आपको वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा और आपको इंट्राडे चार्ट पे इसका मोमेंटम वॉच करना पड़ेगा,
ठीक है। और जो इसका CMP है इस पे पोजीशन बनाई जा सकती है, बाकी मार्केट कंडीशन आप देख लीजिएगा। और स्टॉप लॉस गाइस इसमें आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बिकॉज अगर जो इसका रियल स्टॉप लॉस बन रहा है वो थोड़ा नीचे बन रहा है। और अगर मैं बताऊँ आपको स्टॉप लॉस गाइस इसका 760 के आसपास बनेगा, तो वो थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस है, तो इसलिए आप स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। बट इसका एक्यूमुलेशन जोन जो रहेगा वो कुछ यही जो आज का इसका है 820, 25, 30, अगर कुछ ऐसे रेट में मिले तो फिर आप ऊपर की तरफ आपको 70 पॉइंट्स की मूव मिल सकती है, और 900 क्रॉस करता है तो फिर और 60 पॉइंट्स की मूव मिल सकती है। बट इसमें मे बी ये 2-4 दिन, एक हफ्ता ले लें। तो ये 2 स्टॉक्स हैं गाइस, रिजल्ट्स आप इसके खुद चेक कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन पे सब अवेलेबल है। और बाकी आज हमने काम किया था एल्गी इक्विपमेंट में किया था, तो 276 पे ये मैंने आज अपने क्लाइंट्स को दिलवाया था, और 320 का मेरा टारगेट था गाइस, और 309 का इसने आज अपर सर्किट हिट किया, और उसके बाद सर्किट खुल गया था, तो मैंने कुछ यहाँ पे दिलवा दिया था। जब ये नीचे आया था, ये देखिए जैसे ये पहले खुला, यहाँ पे खुला 285 पे खुला था, और कहाँ तक गया 290, और वहाँ से इसने रिवर्सल दिखा दी। तो जब ये नीचे आया ना, और नीचे आके फिर ऊपर जाने लगा, राइट, यहाँ तक आया 272 तक, जब ऊपर जाने लगा तब मैंने एंट्री ली, और मतलब मैंने अपने क्लाइंट्स को बोला कि इसे ले लीजिए। तो टारगेट ऑलमोस्ट आज ही अचीव हो गया था, और मैंने बोल भी दिया था सबको कि अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, एग्जिट कीजिए, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 15-20% हमें आज ही मिल रहा था, और हमने फिर रख के क्या करना है। तो स्विंग ट्रेड होती है 5-10% के लिए, बट अगर आपको 15-20% सेम डे मिल जाए, देन व्हाट एल्स यू वांट। तो दूसरा काम किया था पॉलीप्लेक्स में। पॉलीप्लेक्स मैंने 2408 के ऊपर बोला था लेने को, तो कहाँ पे बोला था, कुछ यहाँ था, हाँ, ये इसने अपना हाई क्रॉस किया था, तो मैंने यहाँ कुछ बोला 2408 के ऊपर लेना है, और 2450 का टारगेट दिया था, और इसने 2470 का हाई बनाया, तो 40 पॉइंट इसमें भी हमने अर्न किए, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2% इसमें भी अर्न किया। तो दूसरा मैंने आज काम करने को बोला था GLS, तो इसमें इंट्राडे ही करवाया था गाइस, आप देख सकते हैं ये 445 तक गया, मैंने 450 का टारगेट दिया था, तो 445 का इसने हाई बनाया, 445 का, तो 1% के अप्रॉक्सीमेटली इसमें भी अर्न किया। एंड बस यही 3 स्टॉक मैंने आज बताए थे, जिसमें सब ने मतलब कि 2 स्टॉक इंट्राडे के लिए थे, एक डिलीवरी बेस्ड था, बट डिलीवरी बेस्ड स्टॉक भी आज ही प्रॉफिट दे गया। बाकी मैंने एक शायद कॉल दी थी, पुट दी थी बैंक उसकी, बैंक निफ्टी की शायद। तो गाइज बाकी आप भी ऐसे लाइव मार्केट में अपडेट्स चाहते हैं कि यार लाइव मार्केट में ही आपको अपडेट्स मिलें और बाकी क्लाइंट्स की तरह आप भी अर्न करें, तो फिर उसके लिए बस आपको प्रीमियम मेंबरशिप लेनी होगी गाइज, एंड जो कि बड़ी मिनिमल सी फीस है 2500 ए मंथ, एंड उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 869992 एंड 72099999 से, तो उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कॉल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी मेंबरशिप के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो उसमें आपको PMS एंड स्विंग ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म जो रिसर्च जो होती हैं, तो वो सब मैं उसमें प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, कॉल्स, पुट्स, तो ये सब आपको उसमें मिलता है, ठीक है। एंड बस यही 2 स्टॉक्स है गाइस,
कल को इस पर नज़र रखिएगा और एंट्री कैसे ली जाती है। अगर स्टॉक कोई ऊपर खुल रहा है 5-7%, तो ये सब मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि अगर यूज़ली क्या होता है कि 10% ऊपर स्टॉक खुला, वहीं पे एंटर हो गए, फिर वो नीचे आ गया, तो फिर दिक्कत हो जाती है। जहाँ पे आपने कमाना है वहाँ पे आप लॉस में बैठे हैं, मतलब जिस स्टॉक से कमाना था उसी में आपने लॉस ले लिया, जिसमें बाकी दुनिया कमा के निकल गई। तो ये दिक्कत होती है। आपको एंट्री लेनी आनी चाहिए। अगर आपकी एंट्री सही है तो प्रॉफिट की तो गारंटी हो जाती है गाइस, कि प्रॉफिट तो फिर आप लेके निकलेंगे। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फॉर द डे एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाकी मैंने कल वीडियो नहीं डाली बिकॉज़ मुझे आइडिया नहीं था मार्केट मंडे खुलनी है, मुझे था कि शायद छुट्टी है, इसलिए मैंने संडे को वीडियो नहीं डाली। यही सोच के बैठा रहा कि मंडे को छुट्टी है तो मंडे को वीडियो डाल दूँगा एंड ट्यूसडे मार्केट ओपन होगी। बट वो फॉर्चुनेटली मार्केट ओपन थी, मुझे भी सुबह 8:30 पे पता चला कि मार्केट ओपन होने जा रही है। तो दैट्स वाई यू डिडंट सी और डिडंट फाइंड द वीडियो टुडे। बट हाँ, कल के लिए ये 2 स्टॉक्स हैं, इस पर नज़र रखिए। एंड अगर गाइज आपका कोई प्रॉफिट होता है, कुछ होता है, तो प्लीज़ कमेंट में यार बता ज़रूर दिया कीजिए कि किसी ने कुछ अर्न किया है, क्योंकि अगर पता नहीं चलता ना तो मज़ा नहीं आता। ऐसे लगता है कि जैसे मैं ब्लाइंडली वीडियोस डाले जा रहा हूँ, पता नहीं कोई पैसा बना भी रहा है कि नहीं। अब जैसे टीडी पावर सिस्टम मैंने आपको 382 पे कहा था कि आप ले लीजिए, है ना, मेरा 450 का टारगेट है, और आज देखिए इसने हाई क्या बनाया है, 453। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ बोला था, ये यहाँ क्लोज हुआ था, और ये वाला दिन था कौन सा, 11 में 11 मई को मैंने आपको बोला था टीडी पावर सिस्टम लेने को। ठीक है, और इसकी क्लोजिंग थी 382 की, 382 पे क्लोज हुआ था, और आपको 450 का टारगेट दिया था। और देखिए सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस में इसने आपको 70 पॉइंट दे दिए, और अगर हम परसेंटेज में लगाएं तो 380 वाला स्टॉक आपको 70 पॉइंट, अप्रॉक्सीमेटली आपको 20% दे दिया 3 दिनों में। ठीक है, अगर आपने किसी में पैसा बनाया है तो प्लीज़ यार कमेंट किया कीजिए। आपको ISFT बोला था, सॉरी ये वाला स्टॉक नहीं है, ISFT इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। तो गाइस आपको याद होगा कुछ मैंने 163 वगैरह पे कुछ बोला था आपको, और मैंने कहा था 153 का स्टॉप लॉस रखना है। तो देखिए एग्जैक्टली 153 से रिवर्स हुआ, और 153 से रिवर्स हुआ, और आज इसने हाई बनाया कुछ 172 का बनाया है गैस, या 173 का हाई बनाया गैस। तो जिसने भी वो 163 पे लिया होगा तो उसको 5-6% का 5-7% मिल गया ऑलरेडी। ठीक है, बाकी मैंने आपको, मुझे याद है 180 का टारगेट दिया था कि 180, तो 173 इसने आज लगा दिया। कितने ट्रेडिंग सेशन में? 3 ट्रेडिंग सेशन में। 3 ट्रेडिंग सेशन में इसने आपको 5-7% दे दिया। अब अगर आप कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, मुझे खुशी होगी, बट मुझे पता तो चले कोई कमा भी रहा है, वरना मेरे यहाँ पे वीडियो डालने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता गाइस। ठीक है, फिर तो मेरे क्लाइंट्स हैं वो कम से कम उनका मुझे पता तो है वो कमा रहे हैं। ठीक है, वो बाद में मुझे कॉल करके पूछते हैं, बताते हैं। तो चाहे आप मेरे क्लाइंट्स हो ना हो, बट मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपके लिए ही हूँ, और अगर कहीं पे आपका पैसा बन रहा है प्लीज़ बताया ज़रूर कीजिए, एंड आई विल बी हैप्पी फॉर यू, एंड आई होप एवरीबडी इज enjoying दिस फ्री यूट्यूब चैनल। और बाकी ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।